स्टूडेंट, वेलकम टू प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास। आज हम देखने वाले हैं कंसाइनमेंट में इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी ट्रीटमेंट कैसे होती है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। मैंने पहले के लेक्चर में आपको सारी जो कंसेप्ट्स होती है, कंसाइनर किसको बोलते हैं, कंसाइनी का मतलब क्या होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। पहले वो लेक्चर्स देखिए और बाद में ये ट्रीटमेंट देखिए तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसके पहले के लेक्चर में इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर ट्रीटमेंट भी मैंने एक्सप्लेन किया है। नाउ वी आर गोइंग टू सी ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी के बुक में पहले तो ये समझ लीजिए कि कंसाइनमेंट में कंसाइनर गुड्स सेंड करता है कंसाइनी को फॉर सेलिंग पर्पज। ओनर इज द कंसाइनर। गुड्स का ओनर कौन होता है? कंसाइनर। कंसाइनर अपने गुड्स कंसाइनी को सेंड करता है कि भाई तू गुड्स बेच के दे और मुझे पैसा वापस दे। गुड्स बेच के मुझे पैसा वापस दे, उसके बदले में तू कमीशन ली। ये सिंपल सा हिसाब है कंसाइनमेंट का। कंसाइनर क्या करता है? गुड्स किसे देता है? कंसाइनी को। किस वजह से देता है, किस काम के लिए देता है? कि वो गुड्स को बेच के दे, उसके बदले में कंसाइनी को क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। तो इसको ट्रीट करने के लिए कंसाइनी के बुक में क्या क्या होता है वो आज हम देखने वाले हैं। तो देखिए, जर्नल एंट्रीज मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख के रखी है। ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। पहले तो ये समझिए कि ये जो ट्रीटमेंट आपको समझनी है उसके लिए आपको मॉडर्न अप्रोच ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप वो ट्रेडिशनल अप्रोच जो रियल, पर्सनल, नॉमिनल वाला देख के करोगे ना तो थोड़े से डाउट्स आपके मन में आने वाले हैं कि ऐसा क्यों, फिर उसको डेबिट क्यों, यहाँ पे इसको क्रेडिट क्यों। अगर आप सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच को ध्यान में रखोगे तो वो समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप मॉडर्न अप्रोच को समझोगे तो ये समझने में बहुत आसानी होगी। मॉडर्न अप्रोच आपके लिए एक बार फिर से बताती हूँ। मॉडर्न अप्रोच में जो अकाउंट्स होते हैं वो होते हैं एसेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यूज, कैपिटल, एक्सपेंसेस। 5 ही कैटेगरी में एसेट्स का अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग को हमें क्या देखना है, पहले ये देखिए इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। ये जो कंसाइनी है, कंसाइनी के बुक्स में कंसाइनी के बुक्स में कंसाइनर क्या है? लायबिलिटी है। कंसाइनर क्या है? लायबिलिटी है, क्योंकि उसे पैसा देना है। कंसाइनी ने गुड्स बेचने हैं और पैसा किसे देना है? कंसाइनर को देना है। सो फॉर कंसाइनी कंसाइनर इज अ लायबिलिटी। जितना पैसा आने पे उसे देना है। अगर 1 लाख की गुड्स कंसाइनर देता है बेचने के लिए कंसाइनी को, तो गुड्स बेचने के बाद उसकी लायबिलिटी बनती है कि वो पैसा किसे दे? कंसाइनर को दे। सो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी कंसाइनर इज अ लायबिलिटी। और लायबिलिटी मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से जब लायबिलिटी बढ़ती है तो उसे जाता है डेबिट, और जब लायबिलिटी कम होती है तो उसे जाता है क्रेडिट। तो देखो, ये मैं आपको यहाँ पे क्या बता रही हूँ, ये जो ट्रीटमेंट है इसे आप मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से समझोगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। कंसाइनर होती है लायबिलिटी, एंड व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस, अगर लायबिलिटी बढ़ती है, इंक्रीज होती है लायबिलिटी, तो उसे क्या जाता है? क्रेडिट। अगर लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसे जाता है डेबिट। सिमिलरली एसेट अगर बढ़ती है तो एसेट को जाता है डेबिट, और एसेट अगर कम होती है तो उसे जाता है क्रेडिट। तो यहाँ पे एसेट कौन सी है? कंसाइनमेंट डेटर, कैश, ये सारी एसेट है। तो अगर एसेट बढ़ती है, व्हेन एसेट increases then it should be debited, and when asset decreases, ये देखिए, when asset decreases it should be credited। ये मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से आपको जर्नल एंट्री अगर समझ में अच्छे तरीके से समझ में आएगी, ट्रेडिशनल अप्रोच से आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखिए, चलते हैं मेन एंट्रीज की तरफ कि इसे कैसे समझना है। अकाउंट्स को बच्चों हमेशा समझ के करो, उसको रट्टा मार के, जर्नल एंट्रीज को रट्टा मार के करोगे तो एग्जाम में वो पर्टिकुलर टाइम पे आप निकल जाओगे। लेकिन अगर आपका माइंड वहां पे कंफ्यूज हो गया तो आपकी जर्नल एंट्री रॉन्ग होने वाली है। कुछ थोड़ा सा अलग घुमा के एग्जाम में आया तो आपका पूरा प्रॉब्लम ही रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए अकाउंट्स को हमेशा समझ के करो, उसके पीछे का लॉजिक ध्यान में रख के ही अकाउंट सीखो। तो देखते हैं यहाँ पे ये सब जर्नल एंट्रीज ऐसी क्यों बनी है। तो देखो, फर्स्ट एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी के बुक में सारी एंट्रीज नहीं होती है। कंसाइनी के बुक में गिनी चुनी एंट्री होती है जहां पे वो पिक्चर में आता है। तो यहाँ पे एडवांस गिवन बाय कंसाइनी।
मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया था, क्योंकि कंजाइनर बहुत बड़ा कंसाइनमेंट बेचने के लिए देता है, वो मे बी 1 लाख का हो, 2 लाख का हो, 5 लाख के हो, गुड्स बेचने के लिए दिए हैं कंसाइनी को, तो कुछ तो सिक्योरिटी पहले कंसाइनी से लेना चाहिए। इतने बड़े अमाउंट के गुड्स अगर वो कंसाइनमेंट पे दे रहा है बेचने के लिए, तो सर्टेन सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी ही इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द कंसाइनी, एंड दैट्स व्हाई कंसाइनी गिव्स हिम इनिशियली सर्टेन अमाउंट एज एडवांस। कंसाइनी क्या करता है, उसे कुछ पैसा एडवांस में देता है। तो वो जो एडवांस, जैसे देखो हम लोग रेंट पे किसी को रहने के लिए घर देते हैं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं ना, तो उसी तरीके से आपको बेचने के लिए हम कंसाइनर अपने गुड्स दे रहा है भाई, तो वो पहले कुछ एक्सपेक्ट करेगा। तो यहाँ पे कंसाइनी क्या करता है, कुछ एडवांस पहले कंसाइनर को देता है। तो देखिए, एडवांस गिवन बाय कंसाइनी, कंसाइनी जब एडवांस देता है तो दो तरीके से वो एडवांस दे सकता है। he may give the advance in चेक में दे सकता है, और बाय बिल एक्सेप्ट करके वो भी दे सकता है। तो देखो यहाँ पे क्योंकि पैसा कंसाइनर को दे रहा है, वो कंसाइनर का बैलेंस क्या होता है, in the books of consignor is a liability, in the books of consignee consignor is a liability। तो liability मतलब पहले से है डिसाइडेड कि भाई इसको पैसा देना है। 5 लाख के गुड्स कंसाइनमेंट पे कंसाइनर ने बेचने को दिए, बात समझो आप, कंसाइनर ने 5 लाख के गुड्स बेचने को दिए। क्यों दिए, इनिशियली 1 लाख रुपीज डिपॉजिट कंसाइनी ने दिया है, एडवांस दिया है। ओके मैंने आपको पहले ही बताया कंसाइनर क्या होती है, लाइबिलिटी। तो पहले से अगर आप हिसाब मुझे बताओ, 5 लाख के गुड्स कंसाइनमेंट पे बेचने को दे रहा है, कंसाइनर दे रहा है, इसका मतलब है कंसाइनी ने 5 लाख रुपीज कंसाइनर को देने हैं। तो अगर स्टार्टिंग में ही वो 1 लाख रुपीज देता है तो लाइबिलिटी रिड्यूस हुई ना। 5 लाख की जगह पे अगर 1 लाख एडवांस लिया है तो कितने देने हैं, 4 lakhs देने हैं। तो लाइबिलिटी गेट्स रिड्यूस व्हेन द एडवांस इज रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी। तो जब लाइबिलिटी, देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, लाइबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको क्या जाता है, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से इसको जाता है डेबिट। तो देखो डेबिट गिरा, चेक से मिलेगा तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पे आप रियल पर्सनल नॉमिनल भी लगा सकते हो, कंसाइनर अकाउंट डेबिट बिकॉज कंसाइनर इज अ रिसीवर। सिंपल, आपको ट्रेडिशनल अप्रोच, मुझे मालूम है सब बच्चों को ट्रेडिशनल अप्रोच अच्छी तरीके से समझ में आता है, लेकिन कुछ एंट्रीज में वो ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं लग पाता, मतलब उसका लॉजिक नहीं लग पाता, तो वहां पे आप मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से सोचो। यहाँ पे देखो चेक रिसीव्ड, check given by consignee and received by consignor, taken by consignor, तो consignor account debit। आप यहाँ पे सीधा बोल सकते हो मैडम यहाँ पे तो ट्रेडिशनल अप्रोच लग रहा है, तो ओके यहाँ पे लग रहा है consignor is a receiver and because money paid by check bank balance gets reduced, so to bank। ओके सो बैंक बैलेंस कम हुआ तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट जाएगा। अगर वही पैसा कंसाइनर को बिल से मिल रहा है, बिल्स पेएबल से मिल रहा है, तो देखो एंट्री क्या होती है, सिर्फ बैंक की जगह पे क्या आएगा, बिल्स पेएबल, क्योंकि कंसाइनी के लिए वो बिल्स पेएबल है और कंसाइनर के लिए वो बिल्स रिसीवेबल है। ओके तो वो ट्रीटमेंट में इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर मैंने बिल्स रिसीवेबल वर्ड यूज किया है, लेकिन कंसाइनी के लिए वो बिल्स रिसीवेबल नहीं है, कंसाइनी के लिए वो बिल्स पेएबल है, उसकी लायबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ेगी। ओके सो टू बिल्स पेएबल, सिर्फ आपको ध्यान में क्या रखना है, अगर चेक से देता है तो टू बैंक आएगा, अगर बिल से देता है तो आएगा टू बिल्स पेएबल। एंड कंसाइनर को डेबिट पक्का है, अप्रोच आप कोई भी पकड़ो, मॉडर्न पकड़ो या फिर ट्रेडिशनल पकड़ो, ठीक है। तो ये हो गई पहली दो एंट्री। दूसरी एंट्री जो होती है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी, तो बेचने को दिए थे। देखो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि 5 लाख के गुड्स भेज रहा है बेचने के लिए, 1 लाख रुपीज 1 लाख रुपीज उसने एडवांस में दिया, ठीक है, उतना एडवांस में आया। अभी देखो गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी, जब कंसाइनी गुड्स बेचेगा तो बट ऑब्वियस उसके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा, कैश में बेच रहा है तो पैसा आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, मनी कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट एंड टू कंसाइनर। सो अभी देखो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम यहाँ पे तो कंसाइनर इज नॉट गिवर, ओके, क्योंकि पर्सनल अकाउंट अपना जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो क्या बताता है, डेबिटर रिसीवर क्रेडिटर गिवर। तो यहाँ पे किधर है कंसाइनर, किधर गिवर है, कंसाइनर तो गिवर नहीं है, फिर इसको क्रेडिट क्यों गिरा। इसीलिए मैं बताती हूँ कि यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच ज्यादा काम करता है। कैश अकाउंट डेबिट
आप देखो कैश क्या है मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, एसेट है। एसेट तो बढ़ गई, यस एसेट बढ़ गई। देखो एसेट अगर इंक्रीज होती है तो उससे जाता है डेबिट, सो कैश अकाउंट डेबिट बिकॉज एसेट इंक्रीजेस। एंड कंसाइनर क्या है, लायबिलिटी है, तो जो भी पैसा आएगा उसे देना है ना, तो लाइबिलिटी बढ़ गई भाई, पैसा आ गया। अगर 2 लाख के गुड्स बेचे तो पैसा आया, एसेट बढ़ गई तो उसे डेबिट जाएगा, लेकिन देना किसको है, कंसाइनर को देना है, तो लाइबिलिटी 2 लाख से बढ़ गई। तो लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो उसे जाता है क्रेडिट, अंडरस्टूड। तो इसीलिए यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से ये एंट्री बनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, ओके। तो उसकी लाइबिलिटी कंसाइनर की टूवर्ड्स बढ़ गई। अगर वही क्रेडिट पे गुड्स बेचता है, कंसाइनी गुड्स क्रेडिट पे भी बेच सकता है, तो जिन्हें भी गुड्स हम लोग क्रेडिट पे बेचते हैं वो होते हैं अपने डेटर्स। तो जब कंसाइनमेंट के गुड्स क्रेडिट पे बेचे जाते हैं तो उसे बोला जाता है कंसाइनमेंट डेटर्स। डेटर्स इज अ एसेट, डेटर क्या होती है, एसेट, क्योंकि उनसे पैसा आना है, तो जैसे डेटर्स बढ़ेंगे आपकी एसेट बढ़ेगी। तो देखो यहाँ पे कंसाइनमेंट डेटर्स के नाम से एसेट बढ़ गई, पैसा आया तो भी एसेट बढ़ती है, डेटर्स बढ़ेंगे तो भी एसेट बढ़ती है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच से सो कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट डेबिट बिकॉज योर एसेट इन द फॉर्म ऑफ डेटर इंक्रीजेस, इंक्रीज हो रहा है भाई, पैसा आना है तो उसे जाएगा डेबिट। एंड वो जो पैसा आएगा किससे देना है, कंसाइनर को देना है, तो आपकी बढ़ जाएगी लायबिलिटी टुवर्ड्स कंसाइनर। कंसाइनर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, कंसाइनर ये लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी तो बढ़ जाएगी। भले किसी को क्रेडिट पे बेचो आप, 2 लाख के गुड्स अपने क्रेडिट पे बेचे, तो क्रेडिट उनसे पैसा लेना है और किससे देना है, तो एक से पैसा आएगा तो एसेट बढ़ेगी, लेकिन भाई किसको देना है, कंसाइनर को देना है, तो दूसरी जगह पे लायबिलिटी भी बढ़ेगी। तो कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट को डेबिट क्यों जाता है, बिकॉज आपकी एसेट, आपकी बोले तो कंसाइनी की एसेट बढ़ती है। एंड कंसाइनर को क्रेडिट क्यों जाता है, क्योंकि वो पैसा कंसाइनर को देना है, तो कंसाइनी के लिए लायबिलिटी भी साइमल्टेनियसली बढ़ती है। तो ये 2 एंट्री में पूरी तरीके से मॉडर्न अप्रोच लगा है, अंडरस्टूड। Thereafter, next one, collection of cash from consignment debtors. अभी कंसाइनमेंट पे डेटर्स को गुड्स क्रेडिट पे बेचे कंसाइनी ने, तो कभी तो पैसा आएगा, क्रेडिट पे बेचे हैं तो पैसा आएगा, तो पैसा आएगा सिंपली कैश अकाउंट डेबिट, अगेन एसेट इंक्रीजेस तो उसको गया डेबिट। एंड कंसाइनमेंट डेटर्स को क्यों क्रेडिट गया, बिकॉज कंसाइनमेंट डेटर्स की एसेट जैसे जैसे उनसे पैसा आएगा तो वो एसेट कम होती जाएगी, उसका बैलेंस कम होता जाएगा। डेटर्स से 2 लाख रुपए आना है, उसने 1 लाख दे दिया, तो हम लोग डेटर्स का बैलेंस कम करते हैं ना, तो एसेट कम हो जाएगी। एक एसेट बढ़ रही है, कैश की एसेट बढ़ रही है, तो डेटर्स की एसेट कम हो रही है। मॉडर्न अप्रोच, यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच लगेगा बच्चों। ट्रेडिशनल अप्रोच कैसे लगेगा, बिकॉज कैश कम्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट को डेबिट पक्का है, एंड डेटर्स आर गिवर, तो डेटर्स को क्रेडिट पक्का है। कुछ एंट्री में इमीडिएटली आपको वो रियल पर्सन नॉमिनल वाला अप्रोच दिखेगा, लेकिन ये टाइप की 2 एंट्री में आपने बोला कि अगर मैम किधर रियल पर्सन नॉमिनल अप्रोच नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लॉजिक है वो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से चल रहा है। ओके, तो ये हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर्स। एंट्री समझ में आई, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट डेटर्स आर गिवर, तो उसे जाएगा क्रेडिट। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कैश नाम की एसेट बढ़ रही है, कंसाइनमेंट डेटर्स नाम की एसेट कम हो रही है, एसेट बढ़ती है तो उसे जाता है डेबिट, एसेट घटती है तो उसे जाता है क्रेडिट। सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच आल्सो यू कैन टेक इट इनटू अकाउंट। देन बैड डेब्ट्स इनकर्ड, तो बैड डेब्ट्स इनकर्ड में पहली बात समझ लो कि अगर कंसाइनी डेल क्रेडर कमीशन बोले तो सर्टन एक्स्ट्रा कमीशन ले रहा है तो बैड डेब्ट्स उसे बेयर करने हैं, लेकिन अगर उसे कुछ एक्स्ट्रा कमीशन नहीं मिल रहा है तो वो बैड डेब्ट्स बेयर नहीं करेगा। तो यहाँ पे 2 सिचुएशन है बैड डेब्ट्स के, बैड डेब्ट्स इनकर्ड नो डेल क्रेडर कमीशन, बैड डेब्ट्स इनकर्ड हुए तो है, डेटर्स ने पैसा डुबा दिया तो उसे बोलते हैं हम लोग बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स अगर हो जाते हैं लेकिन डेल क्रेडर कमीशन एक्स्ट्रा कमीशन वो बेयर करने के लिए कंसाइनी नहीं ले रहा है, तो वो खुद क्यों बेयर करेगा, वो किसे बेयर करना पड़ेगा, कंसाइनर को, जो एक्चुअल ओनर है उसे बेयर करना पड़ेगा। तो देखो एंट्री में क्या हो गया, कंसाइनर अकाउंट डेबिट। ओके, तो अभी आप भी यहाँ पे बोलोगे मैम वो किधर रिसीवर है, वो क्यों रिसीवर है, तो उसको डेबिट क्यों गिरा, तो वही लॉजिक है बच्चों,
मैंने आपको बताया था कंजाइनर इज अ लाइबिलिटी फॉर कंजाइनी, पैसा उसे देना होता है। तो कंजाइनी क्या बोलेगा, अरे देना तो है मुझे 2 लाख, लेकिन किसी ने मेरा 10,000 डुबा दिया तो उसका नहीं डुबाया है, वो थोड़ी टेल क्रेडिट कमीशन ले रहा है। किसका डुबाया पैसा, कंजाइनर का डुबाया, तो वो लाइबिलिटी कम करेगा ना। वो क्या बोलेगा, सीधा लॉजिक ध्यान में रखो, 2 लाख रुपया अगर कंजाइनर को देना है और 10,000 रुपया डेटर्स ने डुबा दिया तो देते वक्त कितना देगा, 1,90,000 देगा। तो लाइबिलिटी कम करेगा कि नहीं, वो लाइबिलिटी कम करेगा। ये लॉजिक ध्यान में रखो। तो इसीलिए कंजाइनर को यहाँ पे क्या गिरा है, डेबिट। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से बच्चों इस तरीके से कंजाइनर को डेबिट जाएगा, क्योंकि वो लायबिलिटी अपनी कम करेगा। जहां पे 2 लाख देना था, बैड डेब्ट्स हो गए, वो बोलेगा 10,000 तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि वो पैसा आया नहीं है। तो 2 लाख की जगह पे 10,000 माइनस किया, देखो मैं बोल रही हूँ माइनस किया, बोले तो लायबिलिटी 2 लाख से कम होके आ गई 1,90,000 के ऊपर। तो लायबिलिटी बिकॉज ऑफ बैड डेब्ट्स लायबिलिटी गेट्स रिड्यूस। That's why consignor account should be debited and consignment debtors को क्रेडिट जाएगा, क्योंकि consignment debtors again they are not giver। अब बोलो मैम ट्रेडिशनल अप्रोच तो नहीं लग रहा, ये लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा है। इसीलिए मॉडर्न अप्रोच को समझो, कंजाइनर लाइबिलिटी है वो कम हो गई तो उसे डेबिट जाएगा, और कंजाइनमेंट डेटर्स एसेट है वो भी कम हो गई। तो एसेट अगर देखो यहाँ पे लिख के रखा है मैंने, एसेट अगर कम होती है मॉडर्न अप्रोच में तो उसे क्या जाता है, क्रेडिट। तो कंजाइनमेंट डेटर्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच इट इज एसेट, इट गेट्स रिड्यूस्ड, दैट्स व्हाई इट शुड बी क्रेडिटेड। Understood? Okay. Thereafter, bad debts incurred, but now the consignee is taking deal creditor commission. Extra commission ले रहा है वो। Consignee is taking deal creditor commission. एक्स्ट्रा कमीशन ले रहा है तो बैड डेब्ट्स वो बेयर करेगा, उसके लिए वो लॉस है। तो देखो बैड डेब्ट्स यहाँ पे उसने पिक्चर में लाया, बिकॉज नाउ दिस इज द लॉस इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, ही इज गोइंग टू बेयर ऑल दिस लॉस। सो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, उसे डेबिट जाएगा, एंड कंसाइनमेंट डेटर्स को क्रेडिट जाएगा। एसेट तो कम हो गई, पैसा डूब गया, डेटर्स का बैलेंस कम ही करना है, तो डेटर्स गेट्स रिड्यूस, एसेट्स गेट्स रिड्यूस। See, when asset gets reduced, यहाँ पे लिखा है asset it gets reduced, it gets decreased, then it should be credited. So consignment debtors का बैलेंस कम हो रहा है, that's why it should be credited. उसको क्रेडिट उसके हिसाब से गया है। And bad debts is what? Loss. तो अगर लॉसेस बढ़ते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, मॉडर्न अप्रोच में उसको डेबिट जाता है। ओके, तो यहाँ पे बैड डेब्ट्स को डेबिट क्यों गिरा, क्योंकि वो लॉसेस एक्सपेंसेस हुए हैं, बड़े हैं, तो उसे डेबिट जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये जो ट्रीटमेंट हो गई बैड डेब्ट्स की। अभी गुड्स टेकन बाय कंसाइनी, हो सकता है कि कंसाइनी ने कुछ गुड्स परचेस किए कंसाइनर से, तो नॉर्मल एंट्री करेगा वो, उसने परचेस किया है, खुद के लिए परचेस किया है, वो खुद का शॉप भी ओपन करके बैठा है जहाँ पे वो गुड्स बेचता है, लेकिन यहाँ पे उसने परचेस करके बेचे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि टेम्पररी लिया बेच के बाद में पैसा दिया, ऐसे नहीं, उसने खुद परचेस किए हैं। तो जब वो खुद परचेस करेगा गुड्स, तो बट ऑब्वियस उसके बुक में नॉर्मल एंट्री, जब हम गुड्स परचेस करते हैं तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू दैट पार्टी, तो यहाँ पे ये नॉर्मल एंट्री हुई है, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू किससे लिए है, कंसाइनर। सो परचेस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, अगेन उसने क्रेडिट पे लिए है, तो कंसाइनर की लायबिलिटी टुवर्ड्स कंसाइनर गेट्स इंक्रीज, तो लायबिलिटी बढ़ी। अगर उसने 50,000 के गुड्स बेचने के लिए परचेस किए तो परचेसेस में बताएगा परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, लायबिलिटी बढ़ती है तो कंसाइनर को क्रेडिट। ओके, यहाँ पे रियल पर्सनल नॉमिनल अच्छी तरीके से अप्लाई होगा। देखो परचेसेस इज अ एक्सपेंडिचर, सो परचेस अकाउंट डेबिट एज एक्सपेंसेस इंक्रीजेस एंड कंसाइनर इज अ गिवर, सो कंसाइनर को जाएगा क्रेडिट। कमीशन ड्यू टू कंसाइनी, कमीशन ड्यू टू कंसाइनी, अभी कमीशन कंसाइनी सब गुड्स बेच के देगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बताया, 5 लाख के गुड्स भेजे थे, 1 लाख का एडवांस लिया, तो ये एग्जांपल पकड़ के चलते हैं। तो 5 लाख के गुड्स बेचने के बाद कमीशन तो बनेगा कंसाइनी का, कमीशन बनेगा तो ये कमीशन किससे आने वाला है, कंसाइनर से आने वाला है। तो एक बात को समझो आप, लाइबिलिटी में अगर कंसाइनर को इन टोटल सब काट छाट के अगर कंसाइनर को देना है 4 लाख रुपया और कंसाइनर से कमीशन का आना है 50,000 रुपया, तो सीधा हिसाब लगाया जाएगा ना कि भाई 4 लाख रुपया देना है और 50,000 उससे लेना है, तो 3.5 लाख रुपया देके मामला फिनिश हो सकता है। इसका मतलब है कंसाइनर की जो लायबिलिटी थी, लायबिलिटी टुवर्ड्स कंसाइनर जो थी 4 लाख की, वो कम हो जाएगी ना कमीशन की वजह से, क्योंकि
पैसा कितना आना है कंसाइनर से, 50,000 उससे आना है, तो ये वो हिसाब होता है बच्चों। कंसाइनर से पैसा कितना आना है, 50,000, उसको देना कितना है, 4 लाख। लाइबिलिटी 4 लाख की थी, वो 50,000 से सीधा वो कम हो जाएगी। एग्जाम्पल बता रही हूँ, अगर 50,000 कमीशन है तो कंसाइनर अकाउंट को डेबिट क्यों, वही दो। आप बोलोगे मैम इधर किधर पर्सनल अकाउंट, कंसाइनर इज नॉट रिसीवर, देन व्हाई हिज अकाउंट इज डेबिटेड, बिकॉज मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कंसाइनर इज अ लाइबिलिटी, उसका बैलेंस लाइबिलिटी है, तो उसका क्रेडिट बैलेंस अगर बढ़ेगा तो उसको उसका बैलेंस बढ़ेगा तो उसे क्रेडिट जाता है, लेकिन उसका बैलेंस कम होगा। मैंने बोला ना, उसको 4 लाख रुपया देना है, 50,000 कमीशन का माइनस होगा, तो 4 लाख की जगह पे लाइबिलिटी 3.5 लाख हुई ना बच्चों, तो इसीलिए ये लाइबिलिटी कम होती है। सो कंसाइनर अकाउंट इज डेबिटेड फॉर दैट पर्पज एंड कमीशन इज इनकम फॉर रेवेन्यू फॉर कंसाइनी, इट इज इनकम, इट इज रेवेन्यू फॉर कंसाइनी। मॉडर्न अप्रोच क्या बताता है, इनकम बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ता है, देन इट शुड बी क्रेडिटेड। तो यहाँ पे कमीशन को, बिकॉज इट इज इनकम, वो रियल पर्सन का भी वही लॉजिक है, इनकम है तो उसे क्या जाना चाहिए, क्रेडिट जाना चाहिए। लेकिन कंसाइनर को डेबिट क्यों आएगा, समझा आपको, कंसाइनर को डेबिट क्यों आएगा, उसका क्रेडिट बैलेंस है और वो क्रेडिट बैलेंस कम हो रहा है, इसीलिए उसको जाएगा डेबिट। एंड लास्ट में सेटलमेंट आती है, जो भी पैसा कमीशन वगैरह सब एडजस्ट करने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया 4 लाख देना था, 50,000 कमीशन का माइनस करके अभी कितना देना दिख रहा है, 3.5 लाख। तो वो जो 3,50,000 है वो देने का भी 3 ऑप्शंस कंसाइनी के पास है। वो कैसे देगा, आइदर ही विल पे बाय चेक, चेक से देगा, या फिर वो देगा कैश में, या फिर वो देगा बिल्स पेएबल एक्सेप्ट करके। ओके तो ये लास्ट वाली एंट्री जो फाइनल सेटलमेंट सब काट छाट के जो पैसा देना होता है उसकी वाली ये एंट्री है। तो यहाँ पे कंसाइनर अकाउंट डेबिट, because now you can say that yes ma'am the traditional approach is applicable, consigner is now receiver. okay तो मैं भी ट्रेडिशनल अप्रोच या मुझे दोनों अप्रोच समझ के आते हैं, किधर कौन सा मिक्स करना है ये मुझे समझ में आता है, आप अपने दिमाग में इसको फिट कर लो। कंसाइनर अकाउंट को डेबिट दिया है बिकॉज द लाइबिलिटी गेट्स रिड्यूस, और लाइबिलिटी देखो कम होती है कंसाइनर की, तो उसे क्या जाता है डेबिट। तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट, अगर पैसा कैश में गया तो टू कैश, अगर चेक से गया तो टू बैंक, और अगर बिल से गया, बिल्स पेएबल से गया, तो देखो मैंने यहाँ पे ऑब्लिक लिखा है, मैंने स्लैश डाला है, तो या तो एक ऑप्शन रहेगा, तो जैसे ऑप्शन रहेगा उस तरीके से एंट्री करनी है आपको। कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश, टू बैंक, टू बिल्स पेएबल, आइदर और व्हाटएवर इट मे बी, व्हाटएवर मे बी द सिचुएशन इन द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंगली यू हैव टू पास द एंट्री। ओके तो ये तरीका होता है कंसाइनी के बुक में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर कंसाइनमेंट केस। ओके तो आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास। थैंक यू।